एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 2, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होती है। इससे पहले हम ऑलरेडी टॉपिक 1 डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होती है। ओके, जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में, ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस। इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होती है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। अगर हम किसी प्रॉब्लम का समाधान कर पा रहे हैं या फिर उसके बारे में कल्पना कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और उसके तौर तरीके या फिर जहाँ पर उनका एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में अपने को ढाल पाए हैं, वो भी हमारा क्या होता है, बुद्धि कहलाता है। अगर बुद्धि है तभी तो हम अपने आप को ढाल पाए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बालक में बुद्धि का स्तर कम होगा, क्या वो अपने आप को ढाल पाएगा, क्या वो सोच पाएगा, किसी समस्या का समाधान कर पाएगा। ठीक है, तो क्या है, अगर व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोच पा रहा है, किसी समस्या का समाधान कर पा रहा है या फिर किसी भी जगह पर जाकर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, समायोजन स्थापित कर पा रहा है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। ओके, बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण 2 बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है। ठीक है, एक क्लासरूम है, ठीक है, 2 बालक हैं, ठीक है, इस बालक को भी टीचर सेम पढ़ा रहा है और इस बालक को भी टीचर सेम पढ़ा रहा है, लेकिन ये बालक बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर पा रहा है, लेकिन ये बालक को चीज़ें जल्दी से कैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके समझने के स्तर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये किसकी कमी से हो पा रहा है, समझने के स्तर की वजह से। एक बालक चीज़ों को जल्दी से समझ लेता है और दूसरा बालक चीज़ों को लेट से समझता है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे से विशिष्ट के प्रति अधिक अनुक्रिया करता है, एक व्यक्ति दूसरे से पहले रिस्पॉन्स करता है। मनोवैज्ञानिक इसे बुद्धि कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। M.L. टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता होती है। ठीक है, बुद्धि क्या है, अमूर्त विचार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, ठीक है, हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अमूर्त विचार कहलाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाते हैं। अब जैसे कि बुक है, आप किसी बुक से पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो वो आपके पास है बुक, ठीक है, तो वो क्या कॉन्क्रीट होगा। जो चीज़ हमारे पास होती है, जिसको हम छू सकते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, हम कॉन्क्रीट कहते हैं। लेकिन जो चीज़ हम अपने मन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसमें, तो उसे हम अमूर्त चिंतन या फिर अमूर्त थिंकिंग विचार कहते हैं। ओके, बुद्धि के सिद्धांत, डिफरेंट फिलोसफर ने बुद्धि के सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत है हमारा एक कारक सिद्धांत, 1 फैक्टर, इसे यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया था, एक कारक बुद्धि का। ठीक है, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि एक तत्व है, बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी है। ओके, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसके आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंगहॉस जैसे मनोवैज्ञानिक को है। ठीक है, बिने बुद्धि के इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन ने व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, टर्मन ने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, फॉर्मूला दिया, रिवाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, आईक्यू, कि हम आईक्यू निकाल सकते हैं, इंटेलिजेंस। ठीक है, मेंटल एज उसे कहते हैं, दिमागी स्तर, कि किस बच्चे का कितना दिमागी स्तर है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज, एक्चुअल एज। ठीक है,
अब जैसे कि एक बच्चा है जिसका दिमागी स्तर 12 साल के बच्चे के जितना है और उसकी क्रॉनिकल एक्चुअल है वो कितना 14 साल का, तो हम इसके आईक्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नोट, आईक्यू कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टर्न द्वारा दिया गया था 1912 में। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज स्टर्न ने दिया था 1912 में। और रिवाइज फॉर्मूला इसको रिवाइज किया था लुइस टर्मन ने 1916 में। इन्होंने क्या दिया था, आईक्यू मेंटल एज क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बुद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, सीखने की योग्यता, अगर बालक में बुद्धि होगी तभी तो वो चीज़ों को सीख पाएगा। समस्या समाधान की योग्यता, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, बालक के अंदर बुद्धि है, ठीक है, समझने का स्तर अधिक है तो वो किसी भी समस्या का समाधान करने में योग्य होगा। एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट के किसी भी इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, ढाल पाना, वो बुद्धि की वजह से होता है। एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना करना, सोचना, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है फिर भी हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, ठीक है, ये सब एबिलिटी टू थिंक में आ जाता है। एबिलिटी टू रिलेट विद एनवायरनमेंट, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण टर्मन द्वारा किया गया था। जिस बालक की आईक्यू लेवल 140 से अधिक होता है वो अतिश्रेष्ठ प्रतिभाशाली बुद्धि होती है, जीनियस होते हैं वो। जिनका बुद्धि लब्धि 120 से 139 तक होता है वो श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर होते हैं। जिनका बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच में होता है उच्च सामान्य बुद्धि अबव एवरेज होते हैं। जिनका 90 से 109 के बीच में होता है ये नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, सामान्य बुद्धि वाले, ठीक है, ये 50% लोग होते हैं, हम सब इसी श्रेणी में आते हैं। 80 से 89 मंद बुद्धि डल एंड बैकवर्ड, 70 से 79 क्षीण बुद्धि फीबल माइंडेड, 69 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि वाले लोग आते हैं। ओके, एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बालक की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष है, ठीक है, और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, एक्चुअल आयु 10 वर्ष। तो आईक्यू निकाले, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकाले, ठीक है। मेंटल एज हो गई हमारी 12 ईयर और क्रोनोलॉजिकल एज हो गई 10 ईयर, ठीक है। इसको किया तो 120। अब देखो 120 किस श्रेणी में आ रहा है तो ये बच्चा कैसा होगा, सुपीरियर होगा। ओके, बुद्धि के सिद्धांत। पहला सिद्धांत बुद्धि का एक कारक यूनिफैक्टर थ्योरी बीने द्वारा दी गई थी, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि क्या एक तत्व से मिलकर बनी है, ठीक है। बीने मानते थे कि जिस बालक की बुद्धि तीव्र है, ठीक है, अच्छी है तो वो सब में अच्छा होगा, वो मैथ्स में भी अच्छा होगा, साइंस में भी अच्छा होगा, ठीक है, स्विमिंग में भी अच्छा होगा, ठीक है, वो सब में अच्छा होगा। पर ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है वो साइंस में भी अच्छा होगा, जो साइंस में अच्छा है वो सिंगिंग में भी अच्छा होगा। तो इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई थी। ओके, बीने का एक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बीने द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो तो वह सभी कार्य कर सकता है, लेकिन इसे दोषपूर्ण माना गया, इसे क्रिटिसाइज किया गया। यह ज़रूरी नहीं कि जो गणित में अच्छा है तो वो विज्ञान में भी अच्छा होगा। सेकंड हमारा 2 फैक्टर थ्योरी, द्वितीय कारक सिद्धांत। द्वितीय कारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पिरमैन ने 1904 में किया था, ठीक है। उनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। पहला है आपका जनरल फैक्टर सामान्य कारक और सेकंड आपका स्पेसिफिक कारक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक वे कारक होते हैं जो हर किसी में पाया जाता है, ठीक है। सिंगिंग हर कोई कर लेता है, डांसिंग हर कोई कर लेता है, ठीक है, गेम हर कोई प्ले कर लेता है, लेकिन कौन उसमें कितना बेहतर है, ठीक है। अब जैसे कि आलिया भट्ट है, फॉर एग्जाम्पल आलिया भट्ट है, ठीक है, उसे सिंगिंग भी आती है, ठीक है, डांसिंग भी आती है, पर वो किस में बेस्ट है, किस में अच्छी है वो, ठीक है, जो वो एक्टिंग में सबसे अच्छी है, ठीक है। तो ये सिंगिंग डांसिंग ये सारे इसके क्या हो गए, जनरल फैक्टर। लेकिन जो किस में स्पेशलाइज्ड है, स्पेसिफिक है, वो एक्टिंग में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। अब आता है त्रायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, त्रिचाप्य सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्न
स्टर्नबर्ग द्वारा किया गया था 2008 में। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है, प्रायोगिक बुद्धि, प्रैक्टिकल सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, प्रैक्टिकल बुद्धि क्या होती है? ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं पहली बार, तो आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, कौन सिखाएगा आपको? ड्राइवर सिखाएगा। फिर आपने ड्राइवर से गाड़ी चलाने सीख ली, अब आप धीरे धीरे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, खुद से चलाएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, और फिर आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारी प्रैक्टिकल। क्रिएटिव, कोई नई चीज़ निकालना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसको क्रिएट करना, इन्वेंट करना, डिस्कवर करना, इमेजिन करना। ठीक है, सपोज दैट, प्रिडिक्ट। ठीक है, एनालिटिकल। ठीक है, अब जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपने इसको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सबको निकाला, उसको एनालाइज किया। ठीक है, फिर क्रिटिक किया, कॉन्ट्रास्ट किया, एवुलेट किया, फिर असेस किया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब हमारा फोर्थ है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा 1920 में किया गया था। उन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। पहला है चौड़ाई, लेवल, कि काम कैसा है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है। ठीक है, क्षेत्रफल, रेंज, किस टाइम पर कितना काम कर रहे होंगे। ठीक है, फिर गति, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ थिंकिंग क्या है। ठीक है, फिर ऊंचाई, स्पीड, कितनी स्पीड से काम हो रहा है। ओके, फिर फिफ्थ है हमारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन द्वारा किया गया था 1938 में PMA टेस्ट में, मतलब प्राइमरी मेंटल। ठीक है, उन्होंने कहा कि बुद्धि उनके प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी है। इन्होंने 7 कारक बताएं। वर्बल एबिलिटी, ठीक है, शाब्दिक योग्यता, किसी काम को करते हैं हम बोल बोल के। ठीक है, वर्बली। मेंटली, दिमाग से, स्मरण शक्ति। नंबर्स, अंक योग्यता, नंबर्स सॉल्व करना। ठीक है, रीजनिंग, तर्क करना। ठीक है, कि ये काम कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है। वर्ड फ्लुएंसी, परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, कि किसी चीज़ में, जैसे प्रत्यक्षण शक्ति, किसी चीज़ में कितना प्रत्यक्ष हम देख पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परसेप्शन बनाना। स्पेटिकल एबिलिटी, ये सब हमारे ग्रुप फैक्टर थ्योरी के पार्ट होते हैं। ओके, फिर आता है आपका 6 हायरार्किकल थ्योरी, पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये बर्मन द्वारा 1960 में दी गई थी। ठीक है, बर्मन ने बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता और बाद में विशिष्ट योग्यता को महत्व दिया है, कि बच्चा पहले सामान्य एबिलिटी रखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो विशिष्ट योग्यता में आ जाता है और उसको महत्व देता है। ओके, फिर आपके आते हैं 7 डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, बहुआयामी। गिलफोर्ड ने 1967 में ये थ्योरी दी थी। इसे हम 3D थ्योरी भी कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इंटेलिजेंस डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत दिमाग से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, कॉग्निशन, डाइवर्जन। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, केवल एक ही तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही तरीके से सोच रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्जन थिंकिंग। और फिर उसका इवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना। कंटेंट, वस्तु। ठीक है, किसी समस्या का समाधान करना। ठीक है, ये हमारा कंटेंट में आ जाता है। प्रोडक्ट, परिणाम। ठीक है, यूनिट, रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, सिस्टम, ये सब हमारे प्रोडक्ट होते हैं, परिणाम होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बीएड और सीटेट में हर बार पूछा ही जाता है, तो इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये इनका जन्म 11 जुलाई 1943 में हुआ था। ओके, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि बुद्धि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली बुद्धि उन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि बताई। सेकंड उन्होंने लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि बताई। थर्ड थी इनकी स्थानिक बुद्धि, स्पेटिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ है इनकी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, गतिज बुद्धि। फिर आपके आते हैं फिफ्थ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। सिक्स्थ है इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस,
अंत व्यक्तित्व बुद्धि। फिर 7th है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। और फिर 8th आती है नेचुरल इंटेलिजेंस, प्रकृति बुद्धि। अब हम 1 बाय 1 अच्छे से इसको समझते हैं। ओके, पहली है आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वो वकील बनते हैं, ठीक है, कवि बनते हैं या फिर पत्रकार बनते हैं, जिनके अंतर्गत भाषा का अधिक ज्ञान होता है। ठीक है, जो शब्दों से घुमा फिरा लेते। तो ऐसे कौन लोग कर पाते हैं? जो वकील होंगे, लॉयर होंगे, कवि होंगे, पत्रकार होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ्स, कैलकुलेशन अधिक होती है। तो ये ठीक है, जिन व्यक्ति के अंतर्गत तार्किक योग्यता, कैलकुलेशन वो फटाफट कर लेते हैं, तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वो बनते हैं हमारे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट। ठीक है, जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, मैथ का ज्ञान होता है, तार्किक होता है, तो वो हमारे कौन कौन बनते हैं बताइए? अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट। फिर थर्ड है हमारा स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि जगह, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार या फिर आर्किटेक्ट बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई प्लॉट था, हमें उसको कंस्ट्रक्ट कराना है। ठीक है, हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, वो नक्शा बना देता है और वो उसने बनाया नहीं है, वो अपने दिमाग में ही उस चीज़ की कल्पना कर लेता है कि कहाँ पे रूम होंगे, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे हॉल बनाएंगे। तो ये सब किस व्यक्ति के अंतर्गत होता है? जिनके पास स्थानिक बुद्धि होती है। ओके, फिर हमारा आता है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि। ठीक है, शारीरिक गतिज बुद्धि शरीर को गति देने वाली बुद्धि कहलाती है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, ये जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आपके बनते हैं अभिनेत्री, एथलीट, ठीक है, डांसर। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। फिफ्थ है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत से संबंधित बुद्धि अधिक होती है। तो वो जिन व्यक्तियों के पास इनका विकास अधिक होता है तो वो बनते हैं सिंगर। ठीक है, जिनको गाने की बहुत अच्छी पकड़ होती है। ठीक है, हर मुहावरे को या फिर उसको अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, जिनके पास बेसिकली सिंगिंग की नॉलेज होती है तो वो ऐसे व्यक्ति बनते हैं सिंगर या फिर इंटरटेनर। अब आता है हमारा इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस, अंत व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों को अच्छे से समझ लेते हैं और दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं उसे हम इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे नेता, लीडर्स। ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोटिंग का टाइम आता है तो लोगों के पास आते हैं हाथ जोड़ के। ठीक है, और वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं कि हमें चुनाव में जिताइए, हम आपके लिए ये कर देंगे, बिजली का अच्छा प्रबंधन कराएंगे, पानी का अच्छा प्रबंधन कराएंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर वो कुछ भी नहीं कराते हैं। तो इनका क्या है? इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस होता है, वो दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, दूसरों को अच्छे से समझते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, साइकाट्रिस्ट, सॉरी। ठीक है, फिर आपका आता है इंट्रापर्सनल, जो स्वयं खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु। फिर आपका आता है नेचुरल इंटेलिजेंस, जिनके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित को अच्छे से समझते हैं, जिनके अंतर्गत इसका विकास अधिक होता है। तो वो कौन होते हैं? प्रकृति को अच्छे से समझते हैं, वो कौन होते हैं? किसान होते हैं।
ओके, आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो बच्चे मेरे बीएड की स्टूडेंट्स के बच्चे हैं जो सीटेट की क्लासेस ले रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा, और बीएड ज़रूर लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने मेरे बीएड के बच्चे हैं। ओके, आई होप आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम एक नई वीडियो पे। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए चैनल पे आए हैं, और प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम एक नई वीडियो।